all, and welcome to my YouTube channel Rest is Rust. So today I'll start it with the first book of B.Ed, that is Childhood and Growing Up, which we all have to study in the first year of B.Ed syllabus. So if you'll see the syllabus of B.Ed first year, in which childhood and growing up, in the unit 1 you will see that it is written introduction to childhood. इसका मतलब ये हुआ कि बाल्यावस्था को पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या होता है बाल्यावस्था। इसको चाइल्डहुड को हिंदी में कहते हैं बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था से हम क्या समझते हैं? तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट बाल्यावस्था क्या है, इंट्रोडक्शन टू चाइल्डहुड क्या है। इन चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड इज़ द टाइम फॉर चिल्ड्रन to be in school, to play, to grow strong and confident, to get love and encouragement from their family and an extended community of caring adults. क्या है चाइल्डहुड? व्हाट डू वी मीन बाय चाइल्डहुड? चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा टाइम है जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने सहपाठी के साथ, और साथ ही साथ ग्रो करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, अपने अंदर स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट होता है और कॉन्फिडेंट होते हैं। बच्चे जो है वो कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को वो कॉन्फिडेंटली वो चीज़ बोलते हैं कि वो चीज़ को मतलब वो उसके उनके अंदर जो वो कॉन्फिडेंस का जो है डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ बच्चों को जो है वो उनके फैमिली मेम्बर्स से लव मिलता है, इनकरेजमेंट होता है, इनकरेजमेंट मिलता है। इनकरेजमेंट इज़ व्हाट? इनकरेजमेंट मतलब हुआ कि इनकरेज करना, लाइक मोटिवेट करना। बच्चों को जो है मोटिवेट करते हैं पेरेंट्स, लव करते हैं, और साथ ही साथ जो है वो हमारे जो एक्सटेंडेड कम्युनिटी हैं, जो हमारे जो समुदाय हैं, आसपास के जो समुदाय हैं, जो उन वो बच्चों को क्या करते हैं, केयर करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनको उनको जो है बच्चे जो बड़े-बड़े जो एडल्ट लोग जो हैं, वो बच्चों को क्या केयरिंग करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। तो ये क्या होता है, ये इसी को चाइल्डहुड का पीरियड कहता है, जिसमें बच्चों को जो है देख रेख किया जाता है। बच्चों को जो है वो उनके फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो लव करते हैं, इनकरेज करते हैं। जो एडल्ट्स होते हैं, जो बाहर के जो समुदाय के जो लोग होते हैं, वो बच्चों को क्या करते हैं, केयर करते हैं। अगर हम बात करें चाइल्डहुड की, तो जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स की जो होती है वो अलग अलग एज ग्रुप होती है। इफ़ वी टॉक अबाउट बॉयज़, अगर हम बॉयज़ की बात करें चाइल्डहुड के पीरियड में, तो बॉयज़ की एज जो होती है वो 6 to 12 होती है। एंड वी टॉक अबाउट द गर्ल्स, गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स की एज होती है 6 to 10 ईयर्स। 10 इसलिए है बिकॉज़ जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि गर्ल्स की जो चाइल्डहुड की पीरियड जो होती है वो बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, बिकॉज़ एज़ वी नो दैट गर्ल्स जो होती है वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। तो दैट्स वाई चाइल्डहुड की जो पीरियड होती है वो बॉयज़ के लिए अलग होती है एज ग्रुप, एंड फॉर गर्ल्स अलग होती है एज ग्रुप, जिसमें बॉयज़ की होती है 6 to 12 एंड फॉर गर्ल्स 6 to 10 ईयर्स। इफ़ वी टॉक अबाउट द चाइल्डहुड पीरियड, देन वी ऑल नोज दैट इट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ। ये जो होता है चाइल्डहुड का पीरियड, ये हमारा सेकेंड स्टेज है, मतलब दूसरी अवस्था है हमारे ह्यूमन का जो डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन का जो विकास होता है, मानव का जो विकास होता है, ठीक है, वो बर्थ के बाद जो ये दूसरा फेज़ है, दूसरा स्टेज है, दूसरी अवस्था है बर्थ के बाद का। बर्थ से के बाद आपका कौन सा पीरियड होता है? शैशवावस्था होता है, जिसको इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। और ये आपका क्या है? ये आपका सेकेंड स्टेज है बर्थ के बाद का। ओके, अगर हम बात करें चाइल्डहुड के बारे में, तो चाइल्डहुड जो होता है वो हमारा इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है ह्यूमन लाइफ का। क्यों इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है? बिकॉज इसी पीरियड में बच्चे जो होते हैं वो सोशलाइजेशन प्रोसेस जो होता है बच्चों का वो स्टार्ट होता है। व्हाट डू वी मीन बाय सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन से हम लोग क्या समझते हैं, जिसको हिंदी में आप समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण इज़ बेसिकली कि जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आपको नहीं पता होता है कि आप किस सोसाइटी में हो,
आपका क्या कल्चर है, आपका क्या रिलीजन है। लेकिन ये जो समाजीकरण की जो प्रोसेस होती है, इसी में आप लोगों को पता चलता है कि हम जो सोसाइटी में रहते हैं वो किस तरह का सोसाइटी है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे रिलीजन क्या है, हमारा रीजन क्या है, वो हम लोगों को सोसाइटी में रहने के बाद ही पता चलता है। तो ये जो बच्चे का क्या होता है, बच्चे जो है चाइल्डहुड के पीरियड में बच्चों का सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पे बच्चे जो है वो समाजीकरण करते हैं, मतलब यहाँ पे बच्चे जो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद ही बच्चों को पता चलता है कि हमारा क्या रिलीजन है, हमारा क्या रीजन है, हमारा क्या किस कल्चर में रहते हैं हम लोग, हमारा क्या नॉर्म्स है, हमारा क्या कंडीशंस है, हमारा क्या रूल्स है, हमारा क्या वैल्यूज़ है। ये सब हम लोगों को सोशलाइजेशन प्रोसेस जब हम लोग करते हैं तभी पता चलता है। अगर आप चाइल्डहुड की बात करें तो ये हमारा जो एज होता है वो एज ऑफ डर्टीनेस होता है। इट इज़ द एज ऑफ डर्टीनेस। डर्टीनेस मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों को कि वो जब खेल के आते हैं तो बहुत ही गंदे कपड़े रहते हैं, ठीक है, बहुत ही गंदा कपड़ा मतलब खेलने में वो ध्यान भी नहीं देते हैं कि उनके कपड़े जो है वो गंदे हो गए हैं, या आप कहो तो छोटे बच्चे जो है ना ये सब चीज़ के बारे में आप नहीं सोचते हैं कि उनके डर्टी हो गए कपड़ा, ठीक है, बस वो खेलने में ही मगन होते हैं। तो इस वजह से इस पीरियड को एज ऑफ डर्टीनेस भी कहा जाता है। और फिर इस पीरियड को आप एज ऑफ एनर्जेटिक भी कहते हैं। एज ऑफ एनर्जेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एज में जो है बच्चे बहुत ही एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होता है उनमें कि वो मतलब कुछ भी अगर उनको कहते हैं तो वो तुरंत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें फुल ऑफ एनर्जी होता है, वो कभी भी थकते नहीं हैं, वो कभी भी फैटिग नहीं महसूस करते। फैटिग इज़ व्हाट? फैटिग मतलब होता है थकान। तो वो थकान नहीं महसूस करते हैं, वो फुल ऑफ एनर्जेटिक होते हैं बच्चे। एज ऑफ लर्निंग होता है, इस पीरियड को एज ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। क्योंकि इसमें लर्निंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एज में बच्चे जो है लर्न करते, कुछ ना कुछ वो अधिगम करते रहते हैं, सीखते रहते हैं लाइफ में। अगर वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कुछ लर्निंग कर रहे हैं, घर में हैं तो पेरेंट्स उनको कुछ सिखा रहे हैं। तो इनकी जो है वो एज, इस एज को लर्निंग कहते हैं, जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इस पीरियड को आप कॉल्ड एज चैटर बॉक्स भी कहते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे छोटे बच्चों को तो वो जो है मतलब अगर आप चाइल्डहुड के बच्चों को देखोगे तो आप देखोगे कि बच्चे जो है वो बोलना जो स्टार्ट करते हैं तो उनकी वो एंड ही नहीं होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा डॉग को देखा तो डॉग को बोलता है वो डॉग, ऐसा क्यों है मम्मा, ऐसा चार पैर क्यों है, वो क्यों ऐसे चल रहा है, क्यों ऐसे बैठा हुआ है। मतलब उनकी जो कभी भी वो चुप ही नहीं होते हैं, मतलब सिर्फ वो बोलते ही रहते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज चैटर बॉक्स। इस पीरियड को चैटर बॉक्स पीरियड भी कहते हैं। फिर आपका ये जो पीरियड है वो यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्यों यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ कहा जाता है? क्योंकि इस पीरियड में जो है बच्चे जो है वो सिर्फ खेलने पे ध्यान देते हैं, वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि मतलब उनका क्या फ्यूचर होगा, किस तरह से वो उनको क्या वर्क करना होगा आगे के लिए। वो सब चीज़, उन सब चीज़ों पे उनका बच्चों का ध्यान नहीं रहता। बस बच्चे जो खेलने पे मगन रहते हैं, बस उनको बच्चों का ये है कि उनको खेलना है, बस खेलना है, कूदना है, बस अपना खाना पीना सोना पढ़ना, बस वही है उन लोगों को। ठीक है, पढ़ना भी बहुत कम, ज़्यादातर बच्चे जो है इस पीरियड में ज़्यादातर खेल पे ही ध्यान देते हैं। तो ये आपका यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ है बच्चों का। फिर अगर हम बात करें कि इस एज को जो है वो इमोशनल बैलेंस एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे एज ऑफ इमोशनल बैलेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, बैलेंस करते हैं, और डेवलपमेंट भी होता है, विकास भी होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप छोटे बच्चों को देखोगे तो जल्दी आप देखोगे बच्चे इंटरेक्ट नहीं करते किसी को सामने, वो अपना हर चीज़ शेयर नहीं करते हैं। वो सोचते हैं किसके सामने शेयर करूँ, किसके सामने नहीं शेयर करूँ। तो उनके जो इमोशंस होता है उस चीज़ को वो कंट्रोल करते हैं। वो हर के सामने जो है वो जल्दी किसी को अपना नहीं मानते हैं। जिसको अपना मानने लगे उसके साथ तो सारी चीज़ शेयर करते हैं, लेकिन जिस जल्दी वो अपना नहीं मानते। लाइक आप लोग देखोगे बच्चे जब स्कूल जब जाते हैं, चाइल्डहुड के बच्चे, तो वो जल्दी टीचर्स से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो शाई होते हैं बच्चे। वो उनको डर लगता है कि क्या मैं बोलूँ टीचर को, क्या नहीं बोलूँ, ठीक है। तो वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते इस पीरियड में बच्चे। That's why it is called as age of emotional balance and development. After that it is written age, golden age of life. ये golden age of life क्यों होता है? Because इस पीरियड में जो होते हैं बच्चे की जो होती है वो प्रॉपर
टेक केयर जो होते हैं वो पेरेंट्स करते हैं, इसलिए इसको जो है गोल्डन एज ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पेरेंट्स जो होते हैं उनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। ठीक है, इसमें जो बच्चे का प्रॉपर टेक केयर करना, ठीक है, वो पेरेंट्स का होता है जिम्मेदारी। इसलिए बच्चे भी एकदम अपना आज़ाद होते हैं, उनको कोई फ़िक्र नहीं होती है, बस खेलना है, खेलना है, खेलना है। ठीक है, तो इस पीरियड में जो है बच्चों का जो प्रॉपर टेक केयर होते हैं वो पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स ही ध्यान देते हैं कि बच्चों की किस तरह से उनका ग्रोथ करना है, किस तरह से डेवलपमेंट होगा, किस तरह से सही पाथ पे जाएँ बच्चे, तो उनका प्रॉपर टेक केयर जो होता है वो पेरेंट्स करते हैं। इसलिए इस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ लाइफ कहते हैं। यहाँ पे बच्चे एकदम आज़ाद रहते हैं, उनको कोई फ़िक्र नहीं होती है कोई भी चीज़ों की आगे। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे कि इस पीरियड को जो स्यूडो मैच्योरिटी ऑफ लाइफ कहते हैं। स्यूडो मीन्स व्हाट? स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या हुआ कि ये जो पीरियड होता है, ये जो चाइल्डहुड पीरियड होता है, ये फॉल्स मैच्योरिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि यहाँ पे जो बच्चे का जो मैच्योरिटी जो होता है, यहाँ पे फॉल्स मैच्योरिटी होता है, मतलब जो परिपक्वता जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, वो बच्चों का फॉल्स होता है। मतलब यहाँ पे बच्चे जो है वो मैच्योर तो नहीं होते, बट दे प्रेजेंट दैट दे आर मैच्योर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, अगर चाइल्डहुड के बच्चों की बात करें, तो आप देखोगे कि छोटे बच्चे जो वो अब बोलते हैं अपने पेरेंट्स से या लाइक मम्मा से बोलते हैं कि नहीं मम्मा मैं खुद से नहा लूँगा या मैं खुद से खा लूँगा। ठीक है, जबकि वो मैच्योर नहीं है, वो नहीं खुद से कर सकते हैं, वो नहीं खुद से खा पाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि दैट दे आर मैच्योर, वो एनफ है अपने खुद के हाथों से खाने के लिए, खुद नहाने के लिए। ठीक है, वो मैच्योर है। या फिर आप देखते होगे बच्चे बोलते नहीं मम्मा मैं खुद से आज होमवर्क बनाऊंगा, जबकि उनसे नहीं होगा, वो बीच में जो है उनको दिक्कतें आएंगी, बट फिर भी वो मैच्योर अपना प्रेजेंट करते हैं कि दैट दे आर सो मैच्योर। ठीक है, आफ्टर दैट दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉय एज। टॉय एज भी कहा जाता है। टॉय एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है इस अवस्था में, इस पीरियड में जो है बच्चे जो है ज़्यादातर वो टॉय जो खिलौना होता है, खिलौने के साथ ज़्यादातर खेलते हैं, इसलिए इस पीरियड को जो टॉय एज कहा जाता है। टॉय एज अगर हम आगे चल के पढ़ेंगे कि चाइल्डहुड जो है वो 2 पीरियड्स में बटे हुए हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन आपकी फॉर अभी जस्ट जब तक के लिए मैं इन्फॉर्मेशन ये दे देना चाहती हूँ कि जो आपका जो टॉय एज जो पीरियड होता है, टॉय एज, वो आपका अर्ली चाइल्डहुड में आएगा। कि अर्ली चाइल्डहुड जो होते हैं उस पीरियड में जो बच्चे जो होते हैं वो टॉय के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, मतलब खिलौने के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। उसके बाद फिर इस पीरियड को जो प्ले एज भी कहा जाता है, मतलब कि खेलने का अवस्था, जिसमें बच्चे जो है वो अपने पेयर ग्रुप के साथ बाहर में जाके खेलते हैं, लाइक भाग दौड़ करना, या फिर क्या कहते हैं, क्रिकेट खेलना। ठीक है, तो ये प्ले एज होता है, इस पीरियड को प्ले एज भी कहते हैं। आफ्टर दैट ये पीरियड को क्रिएटिव एज कहते हैं। क्रिएटिव एज क्यों कहते हैं? यहाँ पे जो कुछ कलाकृति करना, कुछ बच्चे जो खुद से क्रिएटिविटी करते हैं, बच्चे इस पीरियड में जो है कुछ अपने से बनाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव एज। तो बच्चे अपने खुद से जो कुछ क्रिएटिविटी करके कुछ बनाते हैं बच्चे, इसलिए इस पीरियड को क्रिएटिव एज कहा जाता है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस के बारे में कि इसकी क्या परिभाषा है, चाइल्डहुड की क्या परिभाषा है। तो एक कोल एंड ब्रूस नाम के साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि चाइल्डहुड जो है वो एक यूनिक पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ है। यूनिक पीरियड है। यूनिक पीरियड क्यों है ह्यूमन लाइफ का? क्योंकि यूनिक पीरियड इसलिए है क्योंकि बच्चों को जो है वो फ़िक्र नहीं करते हैं, वो आगे के बारे में, वो आगे के बारे में नहीं सोचते कि उनका आगे का क्या फ्यूचर है, क्या उनको करना चाहिए, बस वो खेलने पे ध्यान देते हैं, बस वो अपने खेल में ही मगन रहते हैं। इसलिए उन्होंने कोल एंड ब्रूस ने कहा था कि ये जो पीरियड होता है ये आपका यूनिक पीरियड होता है ह्यूमन लाइफ का। ठीक है, फिर आगे चल के अगर हम दूसरे डेफिनेशंस की बात करें, दूसरे परिभाषा की बात करें, तो दूसरा परिभाषा आपका कह रहा है अकॉर्डिंग टू रॉस। रॉस एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा था चाइल्डहुड इज अ स्यूडो मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। स्यूडो मैच्योरिटी मैंने पहले भी बोला था कि स्यूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स, और मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता। तो यहाँ पे फॉल्स मतलब कि गलत परिपक्वता बच्चों में आ जाना। ठीक है, गलत परिपक्वता कैसे? कि वही आपने, मैंने पहले भी एग्जांपल यही दिया था कि जो गलत परिपक्वता जो आ जाता है बच्चों में कि मैं खुद से कर सकता हूँ, मैं इतना हूँ सक्षम कि मैं कर लूँगा। लाइक फॉर एग्जांपल कि बच्चे खुद से बोलते हैं कि मैं खुद से खाना खाऊंगा, मैं खुद से होमवर्क बनाऊंगा, मैं खुद से नहाऊंगा। तो ये सब क्या हुआ? ये फॉल्स मैच्योरिटी। यहाँ पे मैच्योर हुए नहीं है, बट दे प्रेजेंट दैट दे आर एनफ मैच्योर दैट दे कैन डू इट बाय देमसेल्व्स।
आफ्टर डैट अगर हम बात करें तीसरे डेफिनेशन की, तो अकॉर्डिंग टू कुप्पू स्वामी एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा था कि चाइल्डहुड इज़ द एज ऑफ ट्रबलसम। चाइल्डहुड क्या है? ये एक एज है, ट्रबलसम का एज है। ट्रबलसम का एज क्यों है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस साइकोलॉजिस्ट के अनुसार इस पीरियड में बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं। दे आर नो लॉन्गर और विलिंग टू डू व्हाट देयर पेरेंट्स टोल्ड देम। जो पेरेंट्स अगर कुछ कह रहे हैं तो वो नहीं चाहते हैं, नहीं सुनना ना चाहते हैं, ना ही वो करना चाहते हैं। अपने पेरेंट्स अगर कुछ कह रहे हैं तो वो नहीं करते हैं। रादर उन लोग क्या करते हैं बच्चे? तो रादर दे आर मच मोर इन्वॉल्व इन देयर पेयर ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बच्चे। बहुत ज़्यादा ही उनके साथ वो खेल कूद करते रहते बच्चे, और पेरेंट्स की बात नहीं सुनते इस एज में। इसलिए इस एज को क्या कहा जा रहा है? ट्रबलसम एज कहा जा रहा है। सो tomorrow I'll deal with the types of childhood and the characteristics of childhood later on. Okay? So for till now, thank you, and please do like, share, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.